हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज हम इस वीडियो में एक मोटिवेशनल और सक्सेसफुल स्टोरी की, मेहनत की कहानी की। तो बात करेंगे आशा कंडारा की, जो जोधपुर में नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी थी, जिन्होंने मेहनत लगन से अपना मुकाम हासिल किया और आरएस जैसी कठिन परीक्षा में जो है अपना स्थान बनाया। तो मोटिवेशनल स्टोरी है ये, हमारे युवाओं को प्रेरणा देती है, सभी आने वाले महिलाओं को भी प्रेरणा देती है कि कैसे कठिन परिस्थिति में रहकर आगे बढ़ा जा सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आरएस जैसी कठिन परीक्षा उन्होंने पास की है। जोधपुर में एक सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी और लेट रिजल्ट आने की वजह से इनको सफाई कर्मचारी के पद पर भी नियुक्ति मिली थी जोधपुर नगर निगम में। और नगर निगम में रहते हुए इन्होंने जो है ये कार्य किया है सफाई कर्मचारी के रूप में भी, और बाद में अब आरएस में सेलेक्ट होकर इन्होंने अपने परिवार का, अपने नाम रोशन किया है। साथ ही ये सभी के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। कह सकते हैं कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, तो ये इन्होंने साबित कर दिया अपनी मेहनत और लगन से। जोधपुर में जो है ये नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी के रूप में भी कार्यरत थी और आरएस में रिजल्ट आने से पहले। और इनकी कहानी भी काफ़ी जो है मुश्किल भरी रही है कि आरएस में जो सेलेक्ट है उससे होने से पहले जो आशा कंडारा का जो चयन है जो है सफाई कर्मचारी के रूप में भी हुआ था। सड़कों पर झाड़ू भी लगाए इन्होंने। 8 साल पहले पति से अनबन के चलते तलाक हुआ। बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। ऐसे में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की और उसके पश्चात आरएस क्लियर की, और उसके लगभग 12 दिन बाद इनकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के बाद हो गई थी, जब आरएस परीक्षा क्लियर करने के पश्चात। साथ ही नतीजों के लिए, क्योंकि आरएस में कई अड़चनें थी रिजल्ट के लिए, तो 2 साल इनको इंतजार करना पड़ा। इस दौरान सड़कों पर झाड़ू भी लगाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो ये हिम्मत की, जज्बे की मोटिवेशनल स्टोरी है। सभी युवाओं, महिलाओं को, उन लोगों को प्रेरणा देती है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। इसके साथ ही आपको एक स्टोरी और बता देते हैं। लड़कियों ने कमाल किया है। हनुमानगढ़ की लड़कियां हैं ये, बैरूसरी गांव की, जिन्होंने जो है 3 बहनों का आरएस में एक साथ चयन किया है। 5वीं के बाद कभी स्कूल भी नहीं गई थी, घर पर रहकर ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की। और एक किसान गरीब परिवार की बेटियां हैं, जिन्होंने अपने परिवार, अपने जो है समाज का नाम रोशन किया है। जो कह सकते हैं जो दंगल फिल्म आपने देखी हो तो पता होगा, दंगल फिल्म की तरह ही ये भी एक 5 बहनों की कहानी है। 5 बेटियों में पहले 2 आरएस बन चुकी थी, अब दोबारा 3 बेटियां एक साथ आरएस बनी हैं। तो इनकी भी कहानी दंगल फिल्म से भी कम नहीं है कि लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। तो इनकी भी जोश जज्बे की ये कहानी जो है हम सबको मोटिवेशन देती है, एक प्रेरणा देती है कि कैसे ज़िंदगी में संघर्ष करके आगे बढ़े। तो इनकी कहानी भी देखते हैं कि किसान परिवार में जन्मी ये 5 बेटियां जो है आरएस कैसे बनी। दरअसल किसान जो सहदेव थे, इनके 3 बेटियां ऋतु, सुमन और अंशु हाल ही में जो दूसरे प्रयास में आरएस बनी है। अंशु की ओबीसी गर्ल्स में 31वीं और ऋतु की 96 और सुमन ने 98वीं रैंक हासिल की है। सबसे बड़ी बहन मंजू सारण का चयन 2012 में ही सहकर्ते विभाग में हुआ था। वही 11 साल पहले रोमा सारण का आरएस में चयन हुआ था। झुंझुनू के सूरजगढ़ में बीडीओ के पद पर कार्यरत है। मंगलवार को जब उनका परिणाम आया तो तीनों बहनों का एक साथ आरएस में भी चयन हुआ। इससे परिजन और ग्रामीण में खुशी का माहौल रहा। तो ये जोश जज्बे की कहानी है जो सभी को मोटिवेशन और प्रेरणा देती है। इसके साथ ही इनकी कहानी देखी जाए तो ग्रामीण तबके से ताल्लुक़ रखती है, और ऐसे में 5 बहनों की कहानी कुछ अलग ही है। 5 ने केवल 5वीं तक की पढ़ाई स्कूल में जाकर की है, वो भी सरकारी स्कूल में जाकर। 6ठी से 12वीं तक, फिर ग्रेजुएशन, नेट, जेआरएफ, पीएचडी तक की पढ़ाई इन्होंने घर पर रहकर प्राइवेट के रूप में कंप्लीट की। तीनों बहनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को दिया है और माँ लक्ष्मी देवी को दिया है। उनका कहना है कि हम सभी बहनें बेटियों को आगे लाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि गाँव है वहाँ पर 5 बहनें पढ़ा करती थी। एक भाई की पढ़ाई का जिम्मा था पिताजी के ऊपर, इसलिए वो नियमित पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। सभी बहनों ने घर पर रहकर ही आपस में नोट्स तैयार करके ये मुकाम हासिल किया। तो ये कोई मोटिवेशनल और संघर्ष की कहानी है जो हम सभी को प्रेरणा देती है, उन सभी लोगों को भी प्रेरणा देती है जो सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी ही जज्बे, मेहनत और संघर्ष की कहानियाँ आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया था, ताकि सभी लोग भी जान सकें इनके बारे में। तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं इन सभी को, इन लड़कियों को। लड़कियां होकर आगे बढ़ी है तो सभी लड़कियों के लिए भी ये प्रेरणा बनेंगे भविष्य में, और आगे भी इसी तरह से ये सक्सेस करती रहे अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। इसी आशा के साथ थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।